सौरभ ने बहुत कमाल का किया। सुमेध ने जो किया वो मैंने इनफैक्ट सुमेध से भी कहा था कि भाई क्या करते हो यार, ये कृष्णा जी की खासियत है। आप जो जय जगन्नाथ शो में जो देखेंगे कृष्णा जी का ये अंतिम चरण है। कभी भी जगन्नाथ बाबा के ऊपर कभी कोई कहानी बनी नहीं है। स्वागत है सर आपका टेली थैंक यू। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नया शो। आर यू एक्साइटेड या थोड़े बहुत नर्वस हो कि एक माइथो किरदार है, थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना पड़ेगा? सबसे पहले जय जगन्नाथ। बिल्कुल, आई थिंक मेरी लाइफ का पहला माइथो शो है। नर्वसनेस वो पहले दिन थी। उसके बाद जब धीरे धीरे समझ में आया कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, कोई और करवा रहा है, तो फिर चीज़ें समझ में आने लगी। इसके कहने का अर्थ ये था कि जितनी प्रेपरेशन की थी, जो होमवर्क किया था, जो करना चाहिए एक माइथो शो में, बहुत मेहनत होती है, बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं, जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जैसे लोग एक एक्टर करता है अपना प्रेप जो करता है, सेट पे जाने के बाद समझ में आया कि यार मतलब सब मेहनत जो है वो एक तरफ, और ऊपर से अलग से कनेक्शन हो जाता है फिर, जो डिवाइन इंटरवेंशन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद फिर अपने आप चीज़ें जो हैं वो बहने लग जाती हैं, फ्लो में अपने आप चीज़ें होने लग जाती हैं। आप सिर्फ खड़े होकर देख रहे होते हैं, मतलब आप ही हैं और आप बाहर से खड़े होकर अपने आप को देख रहे हैं कि आप कैसे कर रहे हैं। सो दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैंने हाल ही में भी किसी से कहा कि मैंने इतने सालों में जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए, सबके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये लुक देंगे, यहाँ देखेंगे। यहाँ पे कुछ कंट्रोल नहीं था। तो वो जब कंट्रोल नहीं था तो मैं समझा कि ये कंट्रोल फिर किसी और का कंट्रोल है, वो कंट्रोल ऊपर से आ रहा है। तो ये एक फीलिंग थी जो मुझे पहली बार मैंने महसूस किया कि कमाल की फीलिंग है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। करेक्ट। अच्छा, जो प्रोमो में जिस तरह से आपको दिखाया विद बांसुरी, विद यू हैव दैट क्यूट स्माइल, मुझे लगता है इस शो में उस स्माइल को पूरी तरह से हाँ, मेरे प्रोड्यूसर ने सबसे पहले मुझे कहा था प्लीज़ आप स्माइल हमेशा बरकरार रखिएगा, कुछ भी करिए, चाहे वो कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, आप स्माइल कीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है जी। टेलीविजन पर इतने सारे हो चुके हैं, जैसे नीतीश सर हो गए, सौरभ राजन हो गया, सुमेध हो गया, इतने सारे एक्टर्स ऑलरेडी कृष्णा प्ले कर चुके हैं। क्या इनको आपने देखा, स्टडी किया? विच वन ऑफ देम वाज योर फेवरेट जब आप एक व्यूअर थे, और क्या उनमें से आप रेफरेंस लोगे? देखिए, नीतीश जी को तो आई थिंक हमने बचपन में देखा और तब से हम उनके फ़ैन हो गए। उसके बाद सौरभ ने बहुत कमाल का किया, जो किरदार प्ले किया अपना। हाल ही में सुमेध ने जो किया वो मैंने इनफैक्ट सुमेध से भी कहा था कि भाई क्या करते हो यार, कैसे कर लेते हो? तो बहुत प्यार से हंस के, वो भी मुस्कुराता ही रहता है मोस्टली। तो उसने मुस्कुरा के कहा कि कैसा लगा आपको? मैंने कहा मतलब यार ऐसा है कि आज भी जब कभी मन उदास होता है तो हम लोग ऑन करके देख लेते हैं, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक लाइन सुनने को मिल जाए जो आपको कहीं ना कहीं छू जाए, और आपको जीवन का जो अर्थ है कि हम, या कभी कोई समस्या हो, उसका कोई सोल्यूशन शायद निकल आए। ये कृष्णा जी की खासियत थी कि उनकी जो हर एक पंक्ति में कुछ ना कुछ छिपा रहता था। वो जो समझना चाहते थे वो समझ जाते थे। तो आई थिंक सुमेध ने भी बहुत कमाल का जो अपनी भूमिका निभाई, माइंड ब्लोइंग की। जब भी मैं मिलता हूँ ना, मैं हमेशा गले लगता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई यार, वो मतलब कहते हैं ना कि कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आजीवन छाप छोड़ जाते हैं। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उनको देखने का किसी को भी समय नहीं मिला, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ। जब मुझे कहा गया कि आपको कृष्णा जी अपने जो आप परसीव करते हैं आपको वैसा प्ले करना है, तो मैंने कहा ठीक है, तो अब मैं जैसा मैं करता हूँ। फिर मैंने सोचा ऑब्वियसली कैसे क्या किया जाए, और ये सबसे इंटरेस्टिंग था कि आप जो जय जगन्नाथ शो में जो देखेंगे कृष्णा जी का ये अंतिम चरण है कि वो जब धरती छोड़ के जा रहे होते हैं गोलोक वापस, तो महाभारत के युद्ध के बाद का है। तो इसमें जो गांधारी जी से जो श्राप मिला, सब कुछ ये वो पार्ट है। तो इसमें प्ले करने का जो तरीका था, जो मुझे जो समझना था स्टोरी वाइज भी, वो अलग था। इसमें कृष्ण जी का जन्म होता है, फिर पूरी कहानी चलती है, फिर पूरा जीवन का, इसमें पूरा फेज़ नहीं है, इसमें लास्ट का फेज़ है। तो आई थिंक वो भी इंटरेस्टिंग था, जो लोग देखेंगे। और मैं कह सकता हूँ एक प्रील्यूड है, वो जैसे ही अपने शरीर को छोड़ते हैं और वो
हम दिखाते हैं कि जो जगन्नाथ जी की जो स्थापना कैसे होती है जीवन में इस धरती पर, वो लोग देखेंगे। तो इट वाज जस्ट अ प्रील्यूड, एक तरह से जो मैं चाहता था कि जो कृष्ण जी का प्रील्यूड है वो मुझे करने का मौका मिला। उसके बाद ऑब्वियसली वो नील माधव के रूप में आए धरती पर, और उसके बाद शबर प्रधान बोल के कबीले में जो एक व्यक्ति थे उनको कैसे ये ब्लेसिंग मिली, और उसके बाद जगन्नाथ धाम की जो स्थापना हुई। बहुत ब्यूटीफुल कहानी है, अभी आगे चल के आप लोग देखेंगे। बट लकीली आई थिंक लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि कभी भी जगन्नाथ बाबा के ऊपर कभी कोई कहानी बनी नहीं है जहाँ तक मुझे याद है पूरे विश्व में। और आई थिंक हरिओम जो है, जो OTT ऐप देश का पहला स्पिरिचुअल और डिवोशनल OTT ऐप है। तो आई थिंक अच्छा लगता है यार जब लोग ऐसे गट्स के साथ आते हैं कि यार कुछ अच्छा दिखाएंगे, कुछ नया दिखाएंगे। सो आई थिंक ये हरिओम जो चैनल है, आई थिंक उनको कहीं ना कहीं आई थिंक डेफिनेटली ये पूरा श्रेय उनको जाता है, प्रोड्यूसर्स को जाता है। हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उसके बाद पूरी टीम जुड़ती है, और फिर वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। एज अ शरद मल्होत्रा, जब आपने ये करना शुरू किया, आपने किरदार निभाना शुरू किया, तो हर रोल से आप कुछ ना कुछ लेकर आए ही रहोगे। तो लास्ट कौन से वो 2 रोल्स थे आपके किरदार जिनकी कुछ बात जो आपने शरद में ढाल ली है, और इसमें से आप क्या लेना चाहोगे? देखिए, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि हर कैरेक्टर पे कंट्रोल रहता है। एक कहीं ना कहीं आपका एक सोच होती है कि मैं ऐसे करूँगा या वैसे करूँगा, फ्री डिसाइडेड कहीं ना कहीं हम सोच के रखते हैं। इसमें कुछ सोच नहीं थी, मतलब सोच तो थी अगर मैं कहूँ, लेकिन कंट्रोल नहीं था। बिल्कुल भी सरेंडर के मोड में मैं गया, और मैं सरेंडर के मोड में ही मैंने शूट किया। सबसे जो एक अहम और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे आजीवन मेरे साथ रहेगी कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, जो कृष्ण जी ने कहा। और जब मुझे याद है जब मैंने ये लाइन कही कैमरे पे और सब लोग पूरी यूनिट वहाँ पे थे, तो अचानक ना एक थॉट आया। ये तो आज तक मैंने लाइन सुनी थी, पर आज मैं बोल रहा हूँ। तो ये मुझे लगा, अरे अच्छा, तो इतने सालों में जो हमने बहुत सारे थॉट्स आते हैं एज ए करियर में। आप मीडिया में हैं, और आपके हम सबके हमेशा ख्वाहिशें होती हैं बहुत सारी कि यार ये चाहिए और इसको हासिल करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ भी समय के पहले नहीं मिलता है। जो समय निर्धारित किया गया है उसी के हिसाब से, उसी के टाइम फ्रेम में आपको चीज़ें मिलती हैं। हम चाहे जितना हाथ पैर मार लें, जितना सर माथा पीट लें, कुछ नहीं होता है। तो मैंने जो एक चीज़ सीखी है, थैंक्स टू जय जगन्नाथ की, जो है जब है तभी मिलेगा। आप जितना जो करना चाहें आप कर लीजिए, जब वो देना चाहेगा तभी मिलेगा। और हर धर्म की अपनी अपनी एक फेथ होती है, हर इंसान के अपने अपने धर्म होते हैं। खैर अब तो धर्म बढ़ चुके हैं, लेकिन मानवता जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, ह्यूमैनिटी है। प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, और आपके जो गुरु हैं उन्होंने जो भी आपको सिखाया है वो प्लीज़ फॉलो कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगेन मैं कहता हूँ, कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए। फल जब मिलेगा तब मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसा लगा टेलीचक्कर से? फैंटास्टिक यार, आई थिंक टेलीचक्कर के साथ हमेशा एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, और आई थिंक जब भी आप लोग आते हैं तो एक अपने आप चेहरे पे स्माइल आ जाती है। एक ऐसा रिश्ता जो मेरे करियर की शुरुआत से रहा है, और आई थिंक आई एम होपिंग कि आगे भी चलता रहे। तो ये कारवा जो है बहुत लंबा रहा है, एंड इट फील्स गुड, इट फील्स लाइक होम यार, which is nice. And you guys, I think I've seen you guys also kind of evolve, and I'm sure आप लोग मेरे बारे में कह सकते हैं। But yes, so hopefully see you guys again soon in a new avatar. Never know. Thank you.